आज है 21 सितंबर 2020। 21 सितंबर 2020 के मैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कशन करने वाला हूं। 10 सवाल होंगे, तो आप पीडीएफ डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय समुद्र तट हाल ही में समाचार में देखे गए ब्लू फ्लैग इंटरनेशनल इको लेबल प्रमाणन के तहत 8 समुद्र तटों का हिस्सा नहीं है? वो है कोलबा बीच, गोवा। 19 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस के अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 8 तटों के लिए ब्लू फ्लैग अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल दिया गया है। ब्लू फ्लैग समुद्र तटों को दुनिया का सबसे साफ समुद्र तट माना जाता है। कोलवा बीच गोवा का 8 समुद्र तटों का हिस्सा नहीं है। समुद्र तटों में से कुछ है गुजरात में शिवराजपुर, उड़ीसा का गोल्डन बीच, केरल में कप्पड़। हाल ही में संशोधित सार्वजनिक खरीद मेक इन इंडिया आदेश 2017 निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? और वो आता है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। सार्वजनिक खरीद मेक इन इंडिया के लिए आदेश 2017 वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 2020 में किए गए संशोधन ऐसे देश जो किसी भी वस्तु के लिए भारतीय कंपनियों को अपनी सरकारी खरीद में भाग लेने की अनुमति नहीं देते हैं, उन देशों की इकाइयों को नोडल मंत्रालय से संबंधित सभी वस्तुओं के लिए भारत में सरकारी खरीद में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी प्रशासनिक मंत्रालय जिनकी खरीद 1000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष से अधिक है, वे अगले 5 वर्षों के लिए अपने खरीद अनुमानों को अपने वेबसाइट पर अधिसूचित करेंगे। हाल के एक अध्ययन के अनुसार हिमालय के द्यास क्षेत्र में हिमालयन के 75% ग्लेशियर खतरनाक दर से पीछे हट रहे हैं, और वह है हिंदू कुश। ठसरों द्वारा किए गए अध्ययन से पता चलता है कि हिमालय के हिंदू कुश क्षेत्र में हिमालय के 75% ग्लेशियर खतरनाक दर से पीछे हट रहे हैं। ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन के एक अध्ययन में पाया गया है कि ग्लेशियर के पीछे हटने से अब इस क्षेत्र में सतही जल और भूजल उपलब्धता प्रभावित हो रहे हैं। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुरू की है? वो है गुजरात। गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुरू की है। यह राज्य में महिलाओं समूहों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगा। 50,000 संयुक्त देयता और आर्जन समूह शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में बनाए जाएंगे। प्रत्येक समूह में 10 महिला सदस्य होंगी। इन महिला समूहों को दिए जाने वाले ऋण के लिए स्टाम्प शुल्क माफ़ करने का भी निर्णय लिया है। किस मंत्रालय ने स्पाइस प्लस पोर्टल विकसित किया है? और वो है कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने स्पाइस नामक एक वेब फॉर्म को भारत सरकार की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के एक हिस्से के रूप में विकसित किया है। अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस का विषय क्या है? और वो है अचीविंग ए ट्रैश फ्री कोस्टलाइन। हर वर्ष सितंबर माह के तीसरे शनिवार को इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन ऑफ डे के रूप में चिन्हित किया जाता है। इस वर्ष 19 सितंबर को के दिन मनाया जाता है। यह दिवस लोगों को समुद्र तटों को साफ करने, कचरे को हटाने आदि के लिए प्रोत्साहित करता है। इसकी शुरुआत 1986 में ओशन कंजर्वेंसी संगठन द्वारा की गई थी। विषय अचीविंग ए ट्रैश फ्री कोस्टलाइन। आगामी वैभव शिखर सम्मेलन
निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? और वो है विज्ञान और तकनीक। वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन 2 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों द्वारा एक पहल है जो दुनिया भर में फैली हुई है और भारत के शैक्षणिक संगठनों में काम कर रही है। निम्नलिखित में से कौन श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा पेश 2020 का श्रम संहिता नहीं है? और वो है मजदूरी पर संहिता। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 3 श्रम संहिताएं पेश की। तीनों विधेयक श्रम कानूनों के सरलीकरण तथा इनके कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त करेंगे और देश के संगठित एवं असंगठित दोनों क्षेत्रों के 50 करोड़ कामगारों के लिए श्रम कल्याण उपाय की व्यवस्था करेंगे। किसे 2020 डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? और वो है मार्गरेट एटवुड। मार्गरेट एटवुड को 2020 डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार शांति, सामाजिक न्याय और वैश्विक समझ को बढ़ावा देने के लिए साहित्य की शक्ति को चिन्हित करने के लिए दिया जाता है। वह कविता, कथा, गैर कल्पना, निबंध और हास्य पुस्तकों की रचनात्मक लेखिका है। हाल ही में समाचारों में देखा गया क्वींस काउंसिल क्या है? क्वींस काउंसिल वेरिस्टर। ब्रिटेन और कुछ राष्ट्रमंडल देशों में क्वींस काउंसिल एक ऐसा वेरिस्टर या अधिवक्ता होता है जिसे लॉर्ड चांसलर की सिफारिश पर ब्रिटेन महारानी के लिए नियुक्त किया जाता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और आप लोगों को PDF डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो आप कोशिश कीजिए कि मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगर 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं लाइव क्लास भी ले सकूँगा, नहीं तो नहीं ले सकूँगा। इसीलिए कम से कम 1000 सब्सक्राइबर तो बनने ही चाहिए जिससे मैं लाइव क्लास ले सकूँ। धन्यवाद।